Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today we are going to discuss about some criteria for सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो बच्चों 9th क्लास में हमने जो पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंटिंग बोथ द ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस हम कर रहे थे दोनों ट्राइंगल को। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को यूज़ करके हम दोनों ट्राइंगल को कब सिमिलर बोलेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं ये वाला टॉपिक में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आने वाला है पूरा, इसलिए लास्ट तक देखना वीडियो को ताकि पूरा कंटेंट का तुम लोग के पास नॉलेज आ जाएगा। एंड आफ्टर completing the concept, full concept, it will be easy for you to solve the problems related to that concept only। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और लास्ट तक देखना है और नोट डाउन करते जाना है जो जो पढ़ाई हो रहा है। और कहीं पे अगर कुछ भी डाउट्स निकल रहा है तो यू कैन एनसर्कल देम एंड विल डिस्कस ऑल योर सिली डाउट्स इन आवर नेक्स्ट जूम क्लासेस। ओके, सो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हेडिंग ऑफ दैट टॉपिक और कंटेंट 3। In the content number 2 we have already discussed about the BPT and converse of BPT, and by using that BPT and converse of BPT 6.2 का सब प्रॉब्लम्स हमने बीट बाय बीट सॉल्व कर लिया था। वैसे 6.3 में आते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंटेंट विथ एक्सरसाइज डालने वाला हूँ, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन एडजस्ट कर लेना और बाकी अच्छे से इसको नोट डाउन करके कॉपी में रख देना, और जहाँ पे अगर डाउट होगा उसको एनसर्कल करना। हम नेक्स्ट जूम क्लास में उसको कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सीधा आते टॉपिक में, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर देयर ABC एंड PQR, तो हमने जो प्रीवियस कंटेंट पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते कब होते हैं, हमने नॉर्मल सीखा था कि पहले कंटेंट में ही हमने उसको पढ़ा था कि एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था, और एंड, नॉट और एंड, हमने ये तो 3 किया था। और क्या किया था, AB पे भी क्यू था, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन है, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। तो you get corresponding angle, you get corresponding side. So from the previous concept we have learned that we need 6 informations। इसका मतलब क्या है बच्चों, 6 इन्फॉर्मेशन मतलब 3 एंगल तो हमको फाइंड आउट करना है, 3 पेयर ऑफ, फिर रेशियो मतलब यहाँ पे 3 3 6 हो गया ना। तो सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इतना बड़ा अगर हम हर ट्राइंगल्स को बैठ के करेंगे कि सिमिलर दिखाने के लिए, सब एंगल्स को सेम दिखाएंगे, सब साइड को रेशियो में इक्वल दिखाएंगे, तब तो हो गया कल्याण, ठीक है। To avoid those situations, we will solve that type of problems by using the next concept that is called as criteria for similarity of the triangle. So but from now, by using some similarity criteria, we can easily prove that the two triangles are similar to each other, ठीक है बच्चों। अभी सीधा आते हैं क्राइटेरिया में। तो फर्स्ट वन इज AAA, और हमेशा बस एक ही बात याद रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में जो हमने भी पढ़ा था, जितना भी 5 रो या 6 रो पढ़ा था, वो सबका सिमिलैरिटी में कोई भी लिंक नहीं है। मैं पहले से बता देना चाहता हूँ, जो हमने SSS पढ़ा था या फिर ASA पढ़ा था, वो सब हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। वो स्टैंडर्ड 10 का कॉन्सेप्ट था, स्टैंडर्ड 11 का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो उसको रिलेट ना करके जो जो पढ़ाई हो रहा है उसी को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा बच्चों, ओके। तो पहले आते हैं AAA मीन्स एंगल 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 क्राइटेरियन, ओके। तो एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल 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 मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, इफ इन टू given triangles all the corresponding angles are equal, then obviously their corresponding side will also be equal or proportion, hence angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R अगर given है तो we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। so this shows that all the corresponding angles in triangle ABC and PQR are same, so their corresponding sides are in proportion, that's why the two triangles are called as similar to each other, and we can denote it as triangle ABC is similar to triangle PQR। is that clear? तो नोट में हमने क्या लिखा है, if the two corresponding angles of two triangles are equal, then the corresponding according to the angle sum property of the triangle, the third angle will also be equal। then obviously बच्चों अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी तो इक्वल होगा ना, एक का 40 एक का 60, दोनों ही में
40 60 मतलब 140 हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो डी पॉइंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, फिर डी पॉइंट जो मिलेगा वो हो जाएगा मेरा थर्ड एंगल। एंड थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, अगर 80 एंड 40 है तो 80 प्लस 40 कितना 120, और 180 से 120 माइनस करने से 60 पर हेड देता है। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला वाला था ए 3 एंगल होना चाहिए, तो 3 एंगल को हमने 2 एंगल में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर एनी 2 एंगल्स भी अगर हम सेम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, और रेशियो को मतलब उनका रेशियो को दिखा रहे हैं सेम साइड्स के रेशियो को, देन ऑब्वियसली हमारा रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो 2 एंगल वाला ए भी लिखा है, तो क्यों लिखा है, क्योंकि अगर दो मतलब एक बाइक में नहीं जा रहे हो, 2 जन ही जा रहे हो, जैसे कि हम जा रहे हैं और कहीं पे अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो वहाँ से चल के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मली किसी का हेल्प ले लेंगे तो वहाँ से मुझे हेल्प थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, हमेशा जो सेल्फ आइसोलेशन में रखना है वो भी नहीं है, थोड़ा भी बाहर घूमना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए, तो अच्छे से रहो, खुश रहो। ठीक है, तो दैट इज द क्राइटेरिया नंबर 1, दैट इज ए एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। और ये जो छोटा वाला नीचे वाला लिखा है, तो बच्चों आते हैं अभी एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में। So if in two triangles all the sides of one triangle are same ratio with the corresponding side of the other triangle, then their corresponding angles will also be equal and hence two triangles are called similar to each other। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो गया ना, साइड जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ग्रुएंसी का साइड से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला साइड को नहीं लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर तीनों साइड का रेशियो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका एंगल भी सेम होगा, वो बोल रहा है, एंड द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो एस में हम बोल सकते हैं कि अगर तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो नोट में आते हैं द एबव टू क्राइटेरियन जो हमने पढ़ा एस एंड ए मतलब एंगल एंड साइड, इफ एनी ऑफ द टू क्राइटेरिया सेटिस्फाई देन अदर इम्प्लाइज इटसेल्फ। मतलब अगर कोई भी हेल्प, मतलब अगर तीनों भाई मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 3 एंगल सेम रहे तो ऑब्वियसली तीनों का साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, और अगर तीनों साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो तीनों एंगल सेम है, एंड obviously after that we'll get that two triangles are called similar। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर दो क्राइटेरिया से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है देन ऑब्वियसली अदर भी सेटिस्फाई करेगा। सो वी नीड टू चेक फॉर बोथ द कंडीशन टू सेटिस्फाई टू फाइंड द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल। इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी प्रोपोर्शन इटसेल्फ, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमने साइड्स को लिया तो ऑब्वियसली एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्राइटेरियन, जिसमें हम ए भी यूज कर सकते हैं, 2 एंगल लेने से भी कर सकते हैं क्योंकि थर्ड एंगल तो ऐसे भी इक्वल हो जाएगा। और सेकंड वाला पढ़ा हमने क्या, एस दैट इज साइड क्राइटेरियन, जहाँ पे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तीनों जगह में सेम होना चाहिए। अभी पढ़ते हैं एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। इफ इन द टू ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो विथ द टू साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द एंगल इंक्लूडिंग द साइड्स इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। बच्चों मतलब 2 साइड का रेशियो और एक ट्रायंगल का 2 साइड का के साथ प्रोपोर्शन में होना चाहिए, लाइक ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, एंड उनका इंक्लूडेड एंगल मतलब उसके अंदर में जो एंगल है, मतलब ए वाला एंगल यहाँ पे पी वाला एंगल, वो दोनों सेम होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं क्या, एस क्राइटेरिया के अनुसार बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 2 साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर सेम हो रहा है then also we can say that both the triangles are congruent। ठीक है, so if in triangle ABC and PQR हम बोलेंगे अगर AB equal to PQ, AB by PQ equal to AC by PR, मतलब दोनों साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, और उसका इंक्लूडेड एंगल दैट इज एंगल A equal to एंगल P, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR।
इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये था हमारा SAS। तो हमने पढ़ा पहले AAA दैट इज एंगल एंगल एंगल, फिर हमने पढ़ा साइड साइड साइड, एंड थर्ड वन इज SAS। वो जो एंगल 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 से हमने क्या किया था ना, AA को कंसिडर किया था, मतलब दो एंगल होगा भी तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। So by using the criteria AAA or AA or SSS or SAS, now we'll solve some important problems. So revise the concept nicely before proceeding. तो पहले जाने से पहले एग्जाम्पल्स को जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कॉन्सेप्ट को बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी आते सीधा रिवीजन मतलब क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में आता है एग्जांपल नंबर 1, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS। तो यहाँ पे बोल दिया कि PQ जो है वो RS से पैरेलल है। प्रूव दैट ट्रायंगल POQ SOR से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो सिमिलर के लिए बच्चों ये तो पहले देखो, ये वाला एंगल सेम हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल P इक्वल टू एंगल S, एंगल P इक्वल टू एंगल S क्यों होगा, देखो सिंस PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल P एंगल S का रिलेशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल Q इक्वल टू एंगल R एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ये वाला O पे जो फॉर्म हुआ है POQ एंड SOR बोथ आर इक्वल एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल सेम हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी पैरेलल, triangle are said to be similar. So by AAA similarity you can say the triangle PQO a triangle to triangle SRO। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ऐसे POQ और SROR नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है PQO। तो जैसे करेंगे उसको रिलेट करेंगे ताकि हमको रेशियो कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने P लिखा, P का सेम कौन था, S था, तो P का S लिखा। फिर हमने Q लिखा, Q का सेम था R, और O लिखा इसका O, तो PQO। ऐसे भी लिख सकते हैं कि POQ लिख सकते हैं, लेकिन POQ जब लिखेंगे वहाँ पे भी हमको P का S, O का O एंड R मतलब SOR लिखना पड़ेगा, उसको देख के लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल POQO इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOSRO। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, रेंडमली लिख लेते हैं, वहाँ पे गलत हो। तो ऑर्डर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू राइट डाउन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, अगर ऐसा पूरा परफेक्टली लिख देंगे तो लिखने में और प्रॉब्लम नहीं होगा कि एंगल P इक्वल टू एंगल S, एंगल Q इक्वल टू एंगल R, एंगल O इक्वल टू एंगल O। एंड अगर रेशियो निकालेंगे तो PQ बाई SR मतलब पहला दो, फिर QO बाई RO दैट इज लास्ट दो, फिर PO बाई SO। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम इसको अगर अच्छे से लिख देंगे तो ये वाला को और देख के लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ से देख के ही हम, और विदाउट फिगर हम यहाँ से देख के लिख लेंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से करना है इसको। एग्जांपल नंबर 2 में आता है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड एंगल P। हमको बोला है कि फिगर को ऑब्जर्व करना है और हमको एंगल P का फाइंड आउट करना है, वैल्यू की कितना है। तो फ्रॉम फिगर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 40 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री। AB और BC AC गिवन है 3.63 3.3√3, यहाँ पे 6√3 12 7.6। तो बच्चों अगर डायरेक्टली तुम लोग बोलोगे कि ट्रायंगल के अनुसार हम लेंगे ABC और RPQ को लेंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे, लाइक AB बाई RP इक्वल टू BC बाई PQ इक्वल टू AC बाई RQ। अगर हम ऐसे करेंगे मतलब ट्रायंगल ABC और RPQ को, मतलब दिख रहा है तो सर ऐसा ही तो है सेम से, मतलब AB बाई PQ BC बाई PQ एंड AC बाई RQ कर लेंगे, हो जाएगा काम खत्म। लेकिन बच्चों थोड़ा करके देखो कि AB बाई RP BC बाई PQ एंड AC बाई RQ जब हम कर रहे हैं तो AB का वैल्यू कितना था 3.6 बाई RP का वैल्यू कितना है देखो 6√3, और फिर BC का 6, PQ का 12, AC का 3√3, RQ का 7.6, सॉरी RQ का यहाँ पे 7.6। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो कभी भी ये तीनों ही अलग अलग हो रहा है, तो सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा देख के करेंगे कि कौन सा रेशियो सेम हो रहा है। तो देखो बच्चों मैंने देखा कि इसका 6 12 का आधा है, मतलब 6 का डबल 12, 3.6 का डबल हो गया 7.2 था यहाँ पे ना, और 3.8 है यहाँ पे। AB का जो लेंथ है 3.8 है, मैंने गलती से 3.6 लिख दिया।
3.8 है बच्चों, ठीक है। तो 3 पॉइंट का डबल हो गया 7.6 एंड 3√3 का डबल हो जा रहा है 6√3। तो अभी डबल होने के मतलब ए बी बाई हम क्या करेंगे 3.8 7.6, तो ए बी को हम आर क्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो ए बी बाई आर क्यू इक्वल टू 3.8 बाई 7.6 दैट विल बिकम 1/2 निकला। वैसे ही बी सी और पी क्यू 6/12 मतलब 1/2, तो बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू 6/12 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर करेंगे ए सी बाई आर क्यू, तो ए सी बाई आर क्यू मतलब 3√3 बाई 6, 3√3 कैंसिल, 3 6 से 1/2। तो देखो अभी मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है मैं तीनों में सेम दिखा दिया, दैट इज 1/2 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अभी हम बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तीनों ही सेम आ रहा है देन वी कैन यूज द SSS similarity criteria, that is by using SSS similarity criteria we can say that triangle ABC is similar to triangle RQP। तो यहाँ पे देखो A का पहले हमने क्या लिखा AB का था RP, नहीं ए बी का था आर क्यू, तो ए बी पहले ए बी लिखेंगे, यहाँ पे आर क्यू लिखेंगे, फिर बचा सी, यहाँ पे बचा पी, तो लिख देंगे तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये वाला तो सही हो जाता ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट था इसलिए ये गलत हो, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा लिख पाएंगे और फिगर ना देख के एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। तो क्या क्या हो सकता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर तो 80 डिग्री हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी था 60 तो क्यू भी हो गया 60। अभी पी को निकालने के लिए एंगल सी निकालना पड़ेगा, एंगल सी कैसे निकलेगा, 80 + 60 140, तो बचा कितना और कितना बच रहा है 180 के लिए 40, तो सी हो गया 40, तो अगर सी 40 हुआ तो पी भी कितना हो गया 40, देयरफॉर एंगल पी विल बी गिवन बाय 40 डिग्री। आई होप बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है फिर तो एक बार चेक कर लेना फिर से, ठीक है। अभी आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो क्या बोल रहे हैं कि इन फिगर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है वहाँ पे वो बोला है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ए डी, तो गिवन लिख देंगे ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ए डी। टू प्रूव हमको क्या करना है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हमको प्रूव करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्टिंग करने के लिए फ्रॉम फिगर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वी हैव हमारा जो क्वेश्चन है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ए डी, वहाँ से अगर मैं ओ सी को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, ओ बी को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, तो कितना बन जाएगा ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी, दिस वन मैंने डबल डबल का आरोप दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ डी बाई ओ बी, ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो रहा है, तो एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो रहा है और एक एंगल उनका इंक्लूडेड एंगल दैट इज ए ओ डी एंड बी ओ सी सेम हो रहा है, तो जस्ट हमने जो थर्ड वाला क्राइटेरिया पढ़ा था एस ए एस, साइड एंगल साइड, दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये साइड दोनों रेशियो है, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल है, तो बाय यूजिंग एस ए एस सिमिलरिटी यू कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। तो कैसे लिखेंगे, ए ओ डी, ए ओ बाई यहाँ पे ओ सी, सी ओ, तो ए ओ सी ओ लिख देंगे, बचा यहाँ पर डी, यहाँ पे बचा बी, तो ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। अभी इसको देख के हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, जैसे सी पी सी टी हम यूज करते थे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पे सी पी एस टी यूज कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ से रिलेट का हमको और कुछ फिगर नहीं देखना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो वेरी नाइस। नाउ सीधा आते हैं हम बच्चों 6.3 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चेक फॉर द सिमिलैरिटी में बोला है कि दो ट्रायंगल ऐसे, उसका कंडीशन कुछ गिवन है, हमको चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर चेक करने के लिए जैसे कि हम लोग को क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा, 3 ही तो क्राइटेरिया है, ए फिर एस और एक में एस, उतना ही करना है। और ए में और एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्या है कि अगर दो एंगल भी सिमिलर हो रहा है, सेम हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे, क्योंकि अगर दो एंगल सेम हो रहा है मतलब ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के साथ। इसलिए
उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखा जाएगा तो 3 ठो मेरा क्राइटेरिया का फॉर्मेट हो गया, ए एक हो गया, एस एक आ गया एंड एस आ गया। ए में क्या करना है, तीनों एंगल को देखना है, बाकी तीनों एंगल का सेट सेम है कि नहीं। एस में देखना है कि रेशियो देखना है कि सेम हो रहा है कि नहीं, और एस में क्या देखना है, दो साइड का रेशियो और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है देन यू कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय यूजिंग एस क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये 1 नंबर तो कर सकते हो तुम लोग। लिखना का एक तरीका मैं बताता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरियन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया। यहाँ पे 2 3 2.5 6 5 4, तो हमको चेक करना है, देखो रिलेट करना है, 2 और 6 लेंगे तो 1/3 आ रहा है, 3 एंड और कुछ में 1/3 नहीं आ रहा है, तो 2 और 4 के लोग देखो, 2 एंड 4 में 1/2, 3 एंड 6 में 1/2, 2.5 एंड 5 में ऑल्सो 1/2 आ रहा है। तो तीनों में 1, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा 2 और 6 करेंगे 1/3 निकला, बट 3/5 करेंगे तो 3/5 निकल रहा है ना, तो इसलिए मैं बोला कि रिलेट करके करना, 2 के 4 के साथ 1/2, 3 को 6 के साथ 1/2, 2.5 को 5 के साथ, तो BC बाई पी आर इक्वल टू 1/2, AB बाई क्यू आर इक्वल टू 1/2, AC बाई पी क्यू इक्वल टू 1/2, एंड हेंस बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और सॉरी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो होमवर्क दे दिया है, आप लोग खुद ट्राई करना उसको। तो अभी बच्चों इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA बोला है। AOD ये जो ट्रायंगल ODC ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, एंड OBA ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसके साथ वो सिमिलर ऑलरेडी है, इट इज गिवन। BOC इज 125, ये जो एंगल है 125 है, एंड CDO इज 70 डिग्री। फाइंड DOC, हमको DOC निकालना है, एंड DCO ये वाला एंगल निकालना है, एंड OAB निकालना है हमको। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट DOC प्लस 125 इक्वल टू 180, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल, देन ऑब्वियसली ये और ये मिला के हमको 180 दे देगा। तो जब 180 दे 125 से फिर 180 से 125 माइनस करने से कितना हो गया 55 डिग्री, तो ये 70 ये 55, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार इसको यूज करेंगे, इसको जब हमने यूज किया इसका डिग्री भी निकला 55 डिग्री, 55 110 प्लस 70 180 हो गया। अभी एज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैन से दैट एंगल OAB दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD दैट इज दैट एंगल। तो 55 हुआ, तो ये भी कितना हो गया बच्चों 55 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर DOC इज 55, DCO इज 55 एंड OAB इज ऑल्सो विल बिकम 55। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब कुछ ऐसा मतलब जानबूझ के मैंने नहीं किया था, लेकिन वो एक रैंडम क्वेश्चन था जिसमें हमारा आंसर पूरा सेम निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों, डायगोनल AC एंड BD ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो उसका जो डायगोनल है वो O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ द टू ट्रायंगल सो दैट OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। तो जब भी ऐसा रेशियो कुछ दिखाना होगा तो पहले तो हमको एक मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको एक्चुअली सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट तो गिवन क्या है लिख देंगे, टू प्रूफ क्या है लिख देंगे। तो गिवन है कि डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टेड O। प्रूफ क्या करना है बच्चों, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई AD। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। AOB ट्रायंगल को देखना, AOB नीचे वाला एंड COD ऊपर वाला। तो सिंस इट इज ए ट्रेपेजियम मतलब ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये अगर पैरेलल है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हो गया। अगर 2 एंगल, हमको 3 एंगल क्यों जाएंगे, अगर हमारा 2 एंगल से हो जा रहा है तो थर्ड एंगल को चेक करना नहीं है। तो बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया both the triangles are similar to each other। very nice question। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी सेम होगा हमको, लेकिन क्या करना था OA बाई OC। तो देखो OA मतलब सेकंड फर्स्ट, यहाँ पे OC हो गया, फिर OB बाई OD हो गया, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। इतना ही तो प्रूव करना था। इसको अगर हम फिगर देख के अच्छे से लिख देंगे, यहाँ से ही हम इसको रिवाइज या डिनोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ द गिवन फिगर QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन सो दैट ट्रायंगल PQR इज
सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिगर जो दिया है वह फिगर को देखो, और वहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अगर बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ तो वो कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है? ट्रायंगल PQR में लाई कर रहे हैं, PQR में। तो PQR में जब दो एंगल सेम हो रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड भी क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो PQ इक्वल टू PR हमने लिख दिया, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल। तो अभी दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, PQS ये छोटा वाला एंड TQR बड़ा वाला। तो बड़ा वाला और छोटा वाला में क्या हो रहा है देखो बच्चों, QR बाई QS छोटा का इक्वल टू QT बड़ा का एंड QP छोटा का। ठीक है, QT बाई PR, वो एक्चुअली PR लेके किया है। ठीक है, PR कैसे लेके किया है? क्योंकि हमने कौन सा ट्रायंगल कर रहे थे? ये वाला ट्रायंगल कर रहे थे। तो इन प्लेस ऑफ PR मैंने क्या चेंज कर दिया? QP चेंज कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो कहाँ से मिला मुझे? क्वेश्चन नंबर 1 से, उसको क्वेश्चन नंबर 1 देने से भी चलेगा। फिर बच्चों क्या करेंगे? फिर देखो PQS इक्वल टू TQS, PQS इक्वल टू TQR, PQS इक्वल टू TQR, वही तो सेम ही एंगल है ना, एंगल 1। तो ऑब्वियसली यू कैन राइट PQS इज, ये देखो बच्चों, तो दो साइड एक दूसरे से उसका रेशियो सेम हो गया, और ये इसका क्या निकल जाएगा? आंसर भी निकल गया। तो ऑब्वियसली ये वाला भी हो जाएगा आराम से, कोई भी डाउट नहीं है आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो हमको प्रूव करना था, ये वाला उसका प्रूव भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में बोला इन द फिगर इफ ABC इज सिमिलर नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD सो दैट ADE इज सिमिलर टू ABC। तो गिवन है कि ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, तो वहां से बच्चों क्या मिल जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से AB इक्वल टू AC मिल जाएगा, BE इक्वल टू CD मिल जाएगा, और AE इक्वल टू AD मिल जाएगा। तो AB बाई AC इक्वल टू AD बाई AE इक्वल टू 1/1। तो और एंड क्या है? DAE दैट एंगल इज इक्वल टू BAC। ऑब्वियसली बड़ा वाला ट्रायंगल का भी कॉमन एलिमेंट ही होगा ना, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे दोनों साइड का रेशियो सेम है, और यहाँ पे एक एंगल को हमने कॉमन बना दिया। देन ऑब्वियसली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये आप लोग खुद से कर लेना। देयरफॉर ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इज दैट क्लियर? अभी बच्चों आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक बिट किया है, बाकी बिट आप लोग करना। सो दैट बोला है कि AEP इक्वल टू सिमिलर टू CPD। तो AEP एंड CDP, तो 90 डिग्री इट इज ऑलरेडी गिवन एज देयर अल्टीट्यूड, एंड APE इक्वल टू CPD दैट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल अगर हो गया तो बच्चों ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो दो ही हमको एंगल चाहिए, तो दो एंगल मुझे मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू AA क्राइटेरिया वी कैन शो दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो बाकी जो बिट 2 बिट 3 बिट 4 है वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग करना खुद से, ट्राई करना। 8 नंबर में आता है बच्चों, F इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड B is intersect CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB। पहले क्वेश्चन समझो, ABE बड़ा वाला ट्रायंगल, CFB ये छोटा वाला ट्रायंगल के साथ इक्वल है बोल रहा है, सिमिलर है। सो इट इज ऑन दैट पैरेललोग्राम, इसको हमने प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे एफ में टच किया है, वो सब बोल रहा है वो। इन्हें पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल C, ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है सेम होगा एज दे आर व्हाट opposite angles of a parallelogram, okay, and since it is a parallelogram that this parallel to this, then that F angle equal to B angle as their alternate interior angle। तो ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे A यहाँ पे A, तो AA क्राइटेरिया के अनुसार वो दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट, ये हिंट था, ठीक है, तुम लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करना घर में, ठीक है, इसीलिए मैंने होमवर्क दे दिया। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन द गिवन फिगर E इज द पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC विथ AB इक्वल टू AC। यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, इट इज ऑलरेडी गिवन। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, एंड EF यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC के ऊपर, तो ADB एंड ECF, ABD ये छोटा वाला एंड ECF वो क्या हो रहा है एक दूसरे से
सिमिलर हो रहे हो बोल रहे हैं। तो गिवन और प्रूफ जो जो है उसको लिख देंगे। गिवन है ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ हमको करना था क्या बच्चों, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। तो प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे वही आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेके ही करते हैं। तो एज एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वी कैन से दैट एंड इट इज ऑलरेडी गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी हुआ तो वहां से बच्चों मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पे एंगल ए बी सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये सुनो। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी एज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो ए बी सी और ए सी भी सेम हो गया बच्चों। तो ए बी सी और ए सी भी जब सेम हो गया तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अभी जो हमको सिमिलर दिखाना था ए बी डी एंड ई सी एफ में, ए बी डी इक्वल टू इक्वल टू ई सी एफ, वही सेम हो गया ना। ये जो हमने, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 दिस वन है, ये वाला जो नीचे में प्रूव किया था मैंने। तो ए बी सी लिखना जो है, ए बी सी लिखना जो है, ए बी डी लिखना भी वही है, और ए सी बी लिखना जहाँ है, ए सी ई लिखना भी वही है, ठीक है। तो ई सी एफ लिखना भी वही है, एफ सी ई लिखा गया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड ए डी बी एंड ई सी एफ एज दे आर 90 डिग्री, वो हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, दो एंगल हो जाएगा। तो अगर दो एंगल सेम दिखाई दे रहा है एनी टू ट्रायंगल में, तो बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया वो दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो दो एंगल चाहिए, या फिर तीन साइड का रेशियो चाहिए, या फिर दो साइड का रेशियो एंड एक एंगल चाहिए। कोई सा भी आप लोग चेक करो, जहाँ से तुम्हारा चेकिंग में सही आ जा रहा है कि ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, उसमें भी वाला क्राइटेरिया लगा के उसको सॉल्व कर देना। बाकी अगर सॉल्व नहीं होगा तो मुझे बताना, आई विल सॉल्व फॉर यू ऑल्सो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया तुम लोग का स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीटेड। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड द मीडियन ऑफ पी एम, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल का दो साइड और एक मीडियन, और एक ट्राइंगल का पी क्यू आर ट्राइंगल का वही दो साइड एंड मीडियन के साथ प्रोपोर्शनल है। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो टोटल ट्रायंगल है ओ पी क्यू आर के साथ क्या है बच्चों, सिमिलर है, हमको दिखाना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल का दो साइड उसका और एक उसका मीडियन, और एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके मीडियन के साथ प्रोपोर्शनल में है। तो हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव, अगर हम देखेंगे तो ए बी बाई पी क्यू इट इज ऑलरेडी गिवन, आप इन प्रोपोर्शनल बोला है ना। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए पी बाई, सॉरी ए डी हाँ, दिस इज मीडियन, ए डी बाई पी एम, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू हमने लिया, मैं अगर मार्क कर दूँ ए बी बाई पी क्यू, और लिया हमने बी सी, दिस वन, इसको प्रोपोर्शनल लिया क्यू आर के साथ, और मीडियन बोला है वो, तो मीडियन मतलब ए डी बाई पी एम हमने ले लिया। तो बच्चों अभी क्या करना है, 20 जो मीडियन है वो जो अगर मीडियन है तो डी इज अभी नाउ इज द मिड पॉइंट एंड हियर एम इज द मिड पॉइंट। तो इफ डी इज द मिड पॉइंट तो हाफ ऑफ बी सी करें, तो ये जो बी सी एंड क्यू आर है दोनों से ऊपर और नीचे हाफ इंटू हाफ डिवाइड कर देंगे। तो हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अभी हाफ ऑफ बी सी हमने क्यों किया, क्योंकि हाफ ऑफ बी सी की जगह मुझे बी डी लिखना था। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह मैंने बी डी लिख लिया, हाफ ऑफ क्यू आर की जगह हमने कितना लिखेंगे, क्यू एम लिखेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू कितना हुआ, बी डी, दिस वन इज बी डी, छोटा वाला प्रोपोर्शनल टू क्यू एम, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अकॉर्डिंग टू एफ ए एस क्राइटेरिया बच्चों वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ऑब्वियसली एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा जैसे। और
तो नहीं, यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे हम एस 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 में क्राइटेरिया में सॉल्व किया ना कि तीनों साइड का रेशियो सेम है। अगर दो साइड और एक एंगल होता तो एस ए एस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एस 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 क्राइटेरिया। और अकॉर्डिंग टू सीपीएसटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी जो है वहाँ पे एंगल क्यू के साथ इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर तो हमको क्या मिल गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो अगर ये दोनों सेम हो गया, अभी ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर भी हो गया और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के साथ इक्वल भी हो गया, तो दो साइड का प्रोपोर्शनल एंड और एक एंगल, तो ऑब्वियसली दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक सिमिलर हमने प्रूव किया, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर पूरा वाला में हमने उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया कि दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंसी बार स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। डी इज द पॉइंट ऑन व्हिच साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी दैट वन इज इक्वल टू बी ए सी दैट वन, सो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी बाई सी डी। जैसे भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है बच्चों, उसमें हम चेक करेंगे पहले सिमिलर हो रहा है कि नहीं, सिमिलर होने के बाद उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन फिगर ए बी सी से ट्राइंगल वेयर जो जो गिवन है लिख देंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी पूरा वाला और ए डी ए सी छोटा वाला में एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। बी ए सी इक्वल टू ए डी सी इट इज ऑलरेडी गिवन, तो दो जब हो जाएगा एंगल एंगल तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी हो जाएगा एंगल एंगल का अटेंडेंट के अनुसार। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन, तो उसका प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो पहले मैंने सी ए को लिया, सी ए को लिया मतलब उसका सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 30, तो उसका सेम है ए, तो ए का सामने वाला हो गया बी सी। तो मेरा हो गया सी ए बाई सी डी। अच्छा सी ए कहाँ पे था, सी ए बाई सी डी, ओहो अच्छा सी ए बाई सी डी, कैसे सी ए बाई सी डी में सी बी बाई सी बी जस्ट बेटा, अच्छा हाँ सी ए बाई सी डी हमने किसको कन्वर्ट किया था, ए बी सी। तो यहाँ से देख लो ना, अगर हमने ए बी सी इक्वल टू डी ए सी लिखा है तो ए सी ए हमको कहाँ से मिला, थर्ड एंड फर्स्ट, यहाँ पे सी डी, तो सी ए बाई सी डी इक्वल टू सी बी, थर्ड एंड सेकेंड यहाँ पे सी ए, तो सी ए बाई सी डी इक्वल टू सी बी। तो ये अगर हमने पूरा कन्फर्म करके यहाँ से लिख दिया तो उसमें हमको और ढूंढना नहीं पड़ेगा। दैट इज द मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो सी ए बाई सी डी मतलब सी थर्ड एंड फर्स्ट, यहाँ पे भी थर्ड एंड फर्स्ट सी डी, और यहाँ पे थर्ड एंड सेकंड, यहाँ पे भी थर्ड एंड सेकंड सी है। तो सी ए बाई सी डी इक्वल टू सी बी बाई सी ए, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग विल गेट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी एंड दैट टू यू हैव टू प्रूव। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में होमवर्क हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये है मेरा पोल, ये है मेरा टावर, ठीक है। तो दोनों ही कुछ शैडो फॉर्म करते हैं, ये 4 मीटर का, ये 28 मीटर का। लेट इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज द पोल एंड बीसी इट्स शैडो एंड पीक्यूआर मतलब ये हो गया उसका शैडो, उसका लेंथ, ये हो गया उसका शैडो, ये हो गया लेंथ, ये नीचे वाला है शैडो का, हाँ, और ये है हो गया हाइट का। तो इन देन क्यू इज द अल्टीट्यूड ऑफ द सन। तो ऑब्वियसली जो सन जब वो सन रे करेगा तो ये थीटा और थीटा सेम होना चाहिए। तो थीटा और थीटा जब सेम हो गया तो ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू सेम बोल रहा है ना कि एट द सेम टाइम बोल रहा है, 4 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम द टावर कास्ट है शैडो। तो शैडो जब भी फॉर्म करेगा पूरा सन जो है पूरा परफेक्टली वही एंगल में रहेगा, तभी जाके होगा दोनों का सेम। तो ए सी बी और पी क्यू आर इट इज ऑलरेडी गिवन, तो अकॉर्डिंग टू थीटा हमने उसको सेम किया। और ए बी सी एंड पी क्यू आर ये तो 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर से ए आ गया ना कि दो एंगल सेम हो गया। तो दो एंगल जब सेम हो जाएगा तो बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी अगर वैसा हमने लिख दिया ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो हम देखो अभी देखो कैसे आराम से हम लोग उसका टीम निकाल सकते हैं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर।
ठीक है, तो अभी हमको जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू हमको नहीं चाहिए, तो बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर है. जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट एच इक्वल टू 42, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर. आई होप ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, एक बार थोड़ा पॉज करके देख लेना या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो को और एक बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों. तो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में. इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इट इज ऑलरेडी गिवन. प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम. तो गिवन क्या था, ये दोनों सिमिलर है. तो सिमिलर अगर हो गया तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, उसका एंगल भी सेम हो जाएगा एज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसको मैंने बॉक्स कर दिया क्योंकि वो कहाँ पे जरूरत हो सकता है. एंड हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. ठीक है, तो ये दोनों साइड है, ये एंगल है, तो ये हमारा मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया होगा. इसको प्रूव नहीं करना है, वो ऑलरेडी है. तो इसको अगर हम बी सी की जगह क्या करेंगे, हाफ बी सी, यहाँ पे क्यू आर की जगह हाफ क्यू आर करेंगे, तो बी सी का हो जाएगा बी डी, क्यू आर का हो जाएगा क्यू एम. तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई पी एम क्यू एम हो गया. ये तो हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देंगे. नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला मुझे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड. एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज ऑल्सो गिवन. तो ऑब्वियसली ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एनी टू साइड का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए एंड दोनों एंगल सेम होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल. ऑब्वियसली ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लेंगे, एस ए एस, साइड एंगल साइड के इंक्लूडेड एंगल वाला. तो ट्रायंगल ए बी डी similar to triangle PQM by SAS criteria, and after getting that similarity just AB by PQ equal to AD by PM. तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बार बार इसमें फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो लिखना है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि DA लिखना है कि AD लिखना है कि DC लिखना है, क्या लिखना है. अभी ऐसा वाला करोगे तो आराम से पता चल जाएगा कि कब कहाँ पे क्या लिखना होता है. ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि अच्छे से सबका कवर हो गया होगा. 6.3 का इंट्रोडक्शन विद 6.3 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस भी कर लिया. क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स बाय यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट. हमने बहुत सारा एग्जाम्पल भी किया एंड एक्सरसाइज का सब हर क्वेश्चन को सबमिट कर लिया है, प्रूव कर लिया है. ठीक है बच्चों, फिर भी अगर डाउट होगा तो और एक बार वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन अच्छे से समझ जाओ. नोट्स तो अच्छे से मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ. ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 6.4 का इंट्रोडक्शन एंड 6.4 का एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. जय जगन्नाथ.